हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्वा गार्डन्स। आज हम लोग जो 5 चीज़ बताने वाले हैं, राइट, वो प्रूवन है, यानी गारंटी कि आलगी इससे जाएगा ही, फिर कोई भी आलगी क्यों ना हो। तो जो 5 मेथड प्लस बोनस पॉइंट जो बताने वाला हूँ, उसमें एक याद रखना कि पांचों के पांचों ज़रूरी नहीं है आपको अप्लाई करने, इसमें से कोई भी दो एक कंबाइन करके आप कर सकते हो। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से पॉइंट्स कैसे यूज़ करने हैं। देखो, आपको लग रहा होगा कई पॉइंट्स लोगों से मैच हो रहे हैं, लेकिन बताने का स्टाइल अलग है, क्योंकि मैंने पिछले 6 मंथ में टैंक में अलग अलग algae, स्टार्टिंग से डायटोम से लेके ग्रीन algae, राइट, GSA, राइट, ग्रीन स्पॉट algae, ये सब का ट्रीटमेंट कर करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने कई बार प्लांट्स भी निकाले हैं सब, राइट। फिर ये हाईटेक हो या बाजू में जो लो टेक का लास्ट टाइम वीडियो रखा है वो भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने कैमरा स्टैंड पे रखा है तो मैं पोजीशन नहीं बदलूँगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट, अभी देखो, जो लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश का पूरा समरी टेक्स्ट बॉक्स भी आएगा, राइट, तो दोनों के लिए फ़ायदा है, तो मुझे दो दो वीडियोस नहीं बनाने पड़ेंगे। पहला है कंट्रोल द लाइटिंग्स, ड्यूरेशंस, इंटेंसिटी एंड स्पेक्ट्रम। देखो, लाइटिंग का ड्यूरेशन यानी टाइम, टाइम छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, कई लोग हर रोज करते रहते हैं सब, या कई लोग हर वीकली 15 दिन 10 दिन ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं करना है, उसका फिक्स रखना है। ओनली इन स्टार्टिंग स्टेज आई विल गिव यू सम एडवाइस। इंटेंसिटी यानी उसका लाइटनेस, जो ब्राइटनेस वगैरह है, उसको कम ज़्यादा करना। तो हमारा आइडियल क्या है? आइडियल लाइट ड्यूरेशन है 6 to 8 आवर्स पर डे। जैसे मेरा एक कौन सा टैंक का महीना चल रहा है, 5th मंथ। आप ग्रोथ देख सकते हो, रेड सब प्लांट्स, खाली मोंटे कार्लो 29 डिग्री सेल्सियस की वजह से उसको फ़र्क पड़ा है। उसमें ये पैरामीटर्स का दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं। मोंटे कार्लो 26 तक ग्रो होता है, 26 डिग्री सेल्सियस। मेरा 29 घर में रहता है, 28, और मुझे कोल्ड पसंद नहीं है। तो लाइट ड्यूरेशन मेरा आज भी 6 आवर्स ही है दिन में, मैक्सिमम 6.5 होता है, वो भी सनसेट सनलाइट मोड में, यानी आधा आधा घंटा तो उसी का माइनस हो जाता है। आप वार्म वाइट लाइट, राइट, जो होता है ना, उसका जो ब्लू स्पेक्ट्रम होता है ना, उसको ज़्यादा यूज़ मत करो, नहीं तो आलगी उससे बढ़ता है। कोई भी लाइट यूज़ कर रहे हो, वैसे तो टैंक के लिए बेस्ट है कूल लाइट्स 6500 वैल्यू वाला, है ना। हम लाइट का एक वीडियो बनाने वाले फ्रेंड्स, उसमें मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा। इसमें थोड़ी शॉर्ट, हर एक पार्ट्स में अलग अलग वीडियोस में कंप्लीटली समझाऊंगा। अभी जो आलगी का है वही कि हम ब्लू लाइट, अगर आपका आलगी बढ़ गया है कोई भी, तो ब्लू कलर लाइट को कम कर दो। आप में ऐसा रेड ब्लू ग्रीन सेटिंग नहीं है तो पूरा का पूरा इंटेंसिटी कम रखो, आवर्स बढ़ा दो 6 से 8, लेकिन इंटेंसिटी कम कर दो, है ना। और लो टेक में तो मैंने लास्ट टाइम बताया, लो टेक के जो हैक्स है 5 मिस्टेक्स, उसमें बताया है, वो आप देख लीजिए। कम रखना है इंटेंसिटी। और आप टाइमर्स भी रख सकते हो, जैसे आपके सी हीरोज ADA के सब लाइट्स होते हैं, वो टाइमर के साथ आते हैं सनसेट सनराइज मोड में, तो वो एक नेचुरल रिदम है, उससे प्लांट शॉक नहीं हो जाएंगे। और क्या करना है, कभी भी एक्वेरियम का लाइट और जो कमरे का लाइट, जैसे अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो सामने पर्दे बंद किए हैं, राइट, और उसके बाहर बालकनी में ग्रीन पर्दे हैं। अगर मैं ये पर्दे खोलता हूँ तो थोड़ा बहुत लाइट आता है, लेकिन बाहर ग्रीन पर्दे नहीं है तो धूप आती है अंदर, समझ गए। तो ये दोनों मिक्स होगा ना तो आलगी 100% बढ़ेगा, इसलिए हमारे पॉन्ड्स वगैरह में आलगी ज़्यादा होता है, राइट फ्रेंड्स। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, मैंने डायटोम्स में ये समझाया था, आज मैं दोबारा समझा रहा हूँ। सबसे आसान तरीका, सबसे सस्ता, सबसे, यानी कोई भी कर सकता है, वो है कवर द टैंक, ब्लॉक एक्सटर्नली। लेकिन देखो,
ये आप एक बार टैंक स्टेबल होने के बाद ये सब नहीं कर सकते, इसलिए मैंने बोला ये पॉइंट्स को ध्यान से समझना, राइट। सब लोग ऐसे पॉइंट्स फटाफट फटाफट समझा देते, लेकिन किसको किसके साथ कंबाइन करना है वो नहीं समझाते। तो कवर द टैंक आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा काम लगेगा, क्योंकि तब फीस नहीं होगी फर्स्ट मंथ में आपके टैंक में। तो आप जैसे 6 घंटा 5 घंटा लाइट रखा है स्टार्टिंग स्टेज में, 4 घंटा भी रख सकते हो स्टार्टिंग में 15 दिन क्योंकि नए प्लांट से शॉक हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे ज़्यादा ब्राइटनेस से। वो लाइट यानी इनके लिए धूप है, राइट। तो आप सनलाइट भी बोल सकते हो। तो जब आप कवर कर लोगे ना स्टार्टिंग के 1 महीने तक, तो डायाटम्स नहीं आने की गारंटी है, राइट। डायाटम्स में दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, जैसे पत्थर आपने नए नए डाले, बहुत सिलिकेट्स यूज़ कर रहा है वो, सॉरी छोड़ रहा है, ऊपर से अंदर सैंड्स भी सिलिकेट्स छोड़ रही है, उससे भी अलगी बहुत बढ़ती है। अच्छा, ये टैंक को कवर करते समय क्या देखना है, जैसे आपने 6 घंटा लाइट स्टार्ट की है तब टैंक को कवर मत करो। जैसे ही लाइट बंद कर दी, बाकी के 18 घंटा टैंक को ब्रीदेबल क्लोथ से कवर कर दो, ब्लैक कलर के ब्रीदेबल, प्लास्टिक वगैरह नहीं राइट। उसमें एयर पंप भी रख सकते हो आप ऑन, क्योंकि प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे लाइट्स बंद होती है, वो लोग 1-2 घंटे में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ये सबको पता होगा। दूसरा है, आपको जो ब्लैकआउट करना है ना, वो किससे करना है, आप कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हो साइड में, लेकिन ऊपर तो ब्रीदेबल क्लोथ रखना ही पड़ेगा। अगर आपने कवर किया है और उस रूम में बहुत लाइट आ रहा है, तो कपड़े में से भी लाइट जा सकती है, इससे ख़राब क्वालिटी की अलगी पैदा होगी, राइट। ये सारी मेथड्स एकदम प्रोवन है। और ये सबसे बेस्ट क्या है पता है आपको, ये कपड़े का कवर वाला स्टार्टिंग स्टेज में। अगर आपका अलगी मानो 2 महीने के बाद इतना बढ़ जाता है कि आप परेशान हो गए, तो सारी फिश को निकाल के एक टब में बाल्टी में डाल दो, या अलग टैंक में पुराने, और पूरे टैंक को कवर कर दो 4 दिन, राइट। 4 दिन उसको बिल्कुल लाइट मत दो, सब अलगी थी। जब आप अनकवर करोगे ना, तो सारी मरी हुई अलगी 2-3 दिन में निकल जाएगी। तीसरा पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट, कंट्रोल न्यूट्रिएंट्स। मेरे सारे मैक्रो माइक्रो फर्टिलाइजर्स के वीडियोस देखना फ्रेंड्स। एक चीज़ हमेशा बताई है कि स्टार्ट विद द लोवेस्ट डोज। मैंने टेबल्स दिए, वो पहले दिन फॉलो नहीं करने हैं आपको, कम से कम उसमें फॉलो करना है फ्रेंड्स, समझ गए आप। कम से कम आप जब न्यूट्रिशन से स्टार्ट करोगे ना, तो धीरे धीरे प्लांट्स वो न्यूट्रिशन लेना शुरू करेगा। जैसे कोई ने मुझे बोला सपोज कि आप फॉस्फेट का फर्टिलाइज़र या नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र इतनी 250 लीटर की टैंक में 37 ml से स्टार्ट करो, लेकिन मैं स्टार्ट करूँगा 5 या 10 ml से ही, समझ गए। रोज़ 5 ml डालो, लेकिन कम डालो। तो नॉर्मली कहा जाता है कि 5 से 20 ppm का नाइट्रेट लेवल होना चाहिए, और फॉस्फेट का 0.5 से 2 ppm। और इसमें आप जब फूड डालते हो फिश को, वो भी कम से कम डालो, है ना। ये फूड का मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत मैंने रिसर्च किया है फूड में, जो कोई वीडियो में नहीं समझाया है। और मैक्रो माइक्रो दोनों का डोजिंग जब कर रहे हो, तो ओवर डोजिंग नहीं करना है। जो मैंने लीन सिस्टम समझा है, वही लो टेक टैंक में सबसे कम फर्टिलाइज़र डालने हैं, राइट। एक समझ लो 2 लीटर, उससे भी अलगी होगा। डोजिंग 2 लीटर है तो भी अलगी होगा, क्योंकि कौन खाएगा CO2 लाइट वगैरह। बहुत ज़्यादा तो भी 100% अलगी होना है। तो हमें बीच का रास्ता लीन डोजिंग से धीरे धीरे स्टार्ट करना है फ्रेंड्स। तो न्यूट्रिशन और फिश को खाना है, फिश को खाना देना, वो भी न्यूट्रिशन ही है। पूरा अमोनिया है, अमोनिया यानी वो नाइट्रेट्स में बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देंगे। चौथा है आल्गी ईटर्स, है ना। आल्गी ईटर्स में सबसे फेमस आल्गी ईटर्स है सियामीज आल्गी ईटर्स। वो भी जब छोटे होते तभी खाते, फिर वो फिश का खाना खाना चालू को, मेरे पास है अभी फिश का खाना ज़्यादा खाते। अमानो श्रिम्प्स बहुत फेवरेट लोगों के हैं।
नाइट्राइल स्नेल्स जो होते, ऑटोसिंक्लस कैटफिश जो मैंने मंगवाई थी, डी श्रिम्प वाला ने सारी मरी हुई भेजी थी। मैं एक है ना ऑनलाइन फ़िश परचेस का वीडियो रखने वाला हूँ, कोई पर्टिकुलर का नहीं, लेकिन मैंने बहुत जगह से मंगवा के मैं बहुत पछता रहा हूँ, मेरे क्लाइंट्स भी पछता रहे, जो वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने भी शेयर किया है, तो मैं उसमें बहुत अच्छी सलाह देने वाला हूँ। कभी भी यानी आपको गारंटी, आप कभी भी चीट नहीं होगे वो वीडियो देखने के बाद, फ़िश नहीं कोई भी चीज़ लेने के लिए। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, प्लेकोस कभी मत रखो, बड़े है ना, प्लेकोस बड़े होते हैं, सब खा जाएंगे, तोड़ देंगे। और चाइनीस एल्लिगेटर मेरे टैंक में 2 है, लेकिन मेरा टैंक बड़ा है ना, तो अब तक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया है। मुझे पता है ये लोग सब खा जाएंगे प्लांट्स वगैरह, लेकिन मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ, अब तक नहीं हुआ है, नहीं तो मैं शॉप वाले को वापस ही देने वाला हूँ या बाहर कोई टैंक में डाल दूँगा। 5वां पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि वाटर फ्लो इज़ ऑल्सो इक्वल इम्पॉर्टेंट। आप वाटर फ्लो अगर ठीक से नहीं है, हर जगह कॉर्नर्स में नहीं, डेड स्पॉट्स हो रहे, तो क्या होगा, आलगी बनने वाली है। तो फिल्टर का, जैसे मैंने 2 कैनिस्टर फिल्टर लगाए, तो दोनों कोनों में लगाए फ्रेंड्स, एक इधर भी लगाए, एक उधर भी लगाए, 2 कोने से फ्लो हो रहा है, राइट। आप एक कैनिस्टर फिल्टर लगा रहे हो तो एक रेन बार भी उसके साथ आता है, वो रेन बार लगा दो पानी के अंदर, है ना, वाटर फ्लो हो जाएगा, लंबा कर दो उसको। फिल्टर को हर महीने क्लीन करना है आपको, राइट। देखो आलगी का प्रॉब्लम हो तो ही ये सब फॉलो करना है फ्रेंड्स। 30 to 40% वीकली वाटर चेंज करना है। मैं हर वीक 30% करता हूँ फ्रेंड्स, आफ्टर दिस मच मंथ। स्टार्टिंग में पहला महीना 15 दिन, है ना, एडी का सॉइल बहुत एमोनिया रिलीज़ करता है, वर्मी कंपोस्ट डालोगे वो तो उससे 10 गुना करता है। तो पहला महीना रोज में लाइट बदलता था, सॉरी पानी, कितना 30 to 40%, है ना, ताकि एमोनिया की वजह से आलगी ब्लूम ना हो जाए। सरफेस एजिटेशन इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, है ना, आप वेव मेकर्स भी रख सकते हो। तो आलगी, ये सब खाना बना निकाल दो, जब भी आप खाना डालते हो फिश का एक्स्ट्रा है उसको सिफोनिंग से निकालो, या मेरा एक शॉट है जिसमें मैंने चाय बनाने वालों की लारी पे जो मिलता है ना बड़ा सा वो चाय की गल छलनी, वो मैंने बताया था कैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स भी उसमें आ जाते हैं। और एक बोनस टिप, वो ये सब पे भारी है, यानी आपने 5 किया तो भी आलगी नहीं जा रही है, क्योंकि ये 5 करने से आलगी चली जाएगी, लेकिन शायद किसी को नहीं समझ में आ रहा है, राइट। तो 2 चीज़ आप कर सकते हो, कई फ्रेंड्स लोगों ने बोला भी है ये इक्वल इफेक्टिव है भैया, राइट। एक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो मेरा सबसे प्यारा है, हमेशा मैं रखता हूँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% डालना है ना। उसको आप स्पॉट ट्रीटमेंट कीजिए, आप एक सिरिंज में इसको ले लीजिए, आगे सुई मत लगाना, सिरिंज से जहाँ अलगी ज़्यादा है वहाँ पे आपको स्पॉट ट्रीटमेंट, जैसे ये पत्तों पे ज़्यादा है तो उधर ही स्पॉट ट्रीटमेंट करना है। लेकिन याद रखना फ्रेंड, 3% वाले को उतने ही पानी में डिज़ोल्व करना है, राइट। जैसे आपने 10 ढक्कन पानी लिया है तो 1 ढक्कन 3% ये डालना है, और उसको इंजेक्शन में या इक्वल भी कर सकते हो अगर स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट करना है तो। लेकिन ये 40-50 ml से ज़्यादा एक समय में, एक वीक में 40-50% से 40-50 ml से ज़्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं डालना है टैंक में, नहीं तो फिश को नुकसान होगा। और फिल्टर बंद कर देने हैं, पहले फिल्टर बंद कर दो, नहीं तो कैनिस्टर फिल्टर में चला जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सारी बैक्टीरिया कॉलोनी को डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट। फिर ये सब ट्रीटमेंट करो, राइट। आलगी 2-3 दिन में मेल्ट हो जाएगी और सब निकलने लगेगी, तो वाटर चेंज कर दो। ये ब्लैक बियर्ड आलगी के लिए भी बेस्ट मेथड है। कई फ्रेंड्स पूछते मुझे ब्लैक बियर्ड आलगी के लिए, तो यही करो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लो, 70 रुपीज़ में 1mg.com पे मिलता है, टाटा वाले की कंपनी की वेबसाइट पे। पहली बार डिलीवरी भी फ्री होता है, वो 6% होता है, राइट। उसको भी आप डिज़ोल्व कर लो,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वीडियो मैंने रखा है पीछे, आप ढूंढ सकते हो कितना ml कितने में डाल के आप पूरे टैंक में भी ट्रीटमेंट कर सकते हो, उसका भी मैंने वीडियो में बताया है। इससे ग्रीन हेयर एल्गी और GSA का ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। ओवरडोज मत करना, और ये पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद 15-20 मिनट में आप ये ऑन कर देना कैनिस्टर फिल्टर, समझ गए। और स्पॉट ट्रीटमेंट के बाद वैसे भी H2O2 होता है ना, वो लाइट की वजह से वो ब्रेक हो जाता है मॉलिक्यूल्स, और कन्वर्ट हो जाता है पानी में और ऑक्सीजन में, समझ गए। और लिक्विड कार्बन भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसको पास H2O2 नहीं है, लिक्विड कार्बन भी आता है सीकेम वगैरह कंपनी का, वो आप ला सकते हो और यूज़ कर सकते हो। लिक्विड कार्बन है ना, महंगा आता है फ्रेंड्स। अभी एक और खुशखबरी है कि आने वाले वीडियो में मैंने मेथड ढूंढ निकाला है, लिक्विड कार्बन आप खुद बना सकोगे। मेथड थोड़ा गड़बड़ वाला है, डेंजरस, लेकिन मैं सिखाऊंगा आपको 100%। और बाज़ार से आपको मैं आपको जैसे बाज़ार में आप 1000 का लिक्विड कार्बन लाओगे ना, वो हमारे वहाँ आपको 100-200 में पड़ेगा, समझ गए। तो आलगी हर हाल में निकल जाएगी फ्रेंड्स, हमेशा के लिए। आप निश्चित रहिए, आलगी को भगाना है, ये टिप्स को समझ के, है ना। मेरे टैंक में देखो मिनिमम आलगी, देखो थोड़ा आलगी तो शान होती है एक अच्छे टैंक की, तो थोड़ा रहने दो, पत्थर पे थोड़ा है, नहीं तो ये आलगी ईटर्स भूखे मर जाएंगे। अरे देखो यहाँ मेरे नए प्लांट सब ग्रो हो रहे हैं, इस तरफ मैंने डाले थे ना, 2 महीने पहले मैंने इधर नए सारे प्लांट्स डाले थे, है ना, वहाँ की स्टेम्स काट के यहाँ डाला था। आप देखो थोड़े थोड़े टाइम पे बहुत डेंस होता रहेगा ना, तो अंदर गंदगी चली जाएगी। तो ऐसा करते रहो। वैसे भी हमें कुछ चेंज चाहिए एक्वेरियम में, और बहुत ही वंडरफुल लगता है टैंक। तो आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे, राइट। बहुत सारे एल्गी के हैक्स है, लेकिन ये मैंने 5 सबसे बेस्ट निकाल के आपको बताए हैं, और बहुत फ़ायदा होगा ये करने से नए फ्रेंड्स लोगों को। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ वॉच द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, बिकॉज नया नया जो मैं चीज़ होता है मैं उसमें ऐड करता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।